उन्होंने ट्रम्प साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। हमें ये सभा होना ये अपने आप में ही एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि दो देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम दो देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते। ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने ट्रम्प साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको, विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको, आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद में आप सीज फायर करते हैं। और वो सीज फायर भी पहले है, और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फ़ोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर ज़बरदस्ती चल रही है ट्रम्प साहब की। हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है। जैसे अभी हमारे लीडर्स ने बताया, सीएम साहब ने भी बताया, इसके पहले भी हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में हमने कभी तिरंगा यात्रा निकाली नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल में अपने कार्यालय पे ध्वज भी नहीं फहराया हमारा जो इसका देश का, उस पे उनको अभी तिरंगा यात्रा निकालने का नौबत आती है। इसमें आप समझ लीजिएगा क्या हुआ है।